बूढ़ा मर गया, जवान मर गया, 9 महीने मेरा लगा खून हुआ है। अच्छा जी, हरी होती सारी आना सारी बार तो आने की देर आने की देर नहीं। तो जी ये जी हम आ गए जी 40 साल हो ली जिंदगी जिंदगी कुछ नहीं पैदा करे। आपका गांव में कितने के काम बने इस सरकार में? किसी ने भी जी बिल्कुल सब नाले पे लिखड़े नाले मारे क्या भाई? नाले पे लिखड़े गाड़ा के नुगे है मतलब चौधरी वीरेंद्र इलेक्शन में हम बरसाती मंडक बन रहे अब तो बारिश हो बन पैर आवा नहीं आंदे नहीं भाई आए कहाँ भाई जेजेपी ने तो गाना धोखा करे अपने गला भाई ऊंचा हल्का गला गाना किस धोखा चीज़ का धोखा करिया? सारा ही धोखा करे, रोजगार का भी भाई किसाना गला भी सारा साथ दा धोखा करे। किसी भी वीरेंद्र भी देख लिया भाई, क्यों वीरेंद्र का छोरा MP है सांसद है अपना, वो भी कदे नहीं बढ़िया बाबू रहा, वो एक काम नहीं कराया ना को भाई दुष्यंत ने करा है कि मैं इब का देखा नहीं बेनिफिट इनका कहने का नाम मतलब था 75% रोजगार देने का, कोई कुछ नहीं मिल रहा। सारे युवा जितने भी किसी ने अपना घर पर सारे खेती मड़न लग रहे हैं, अब भी कोई रोजगार नहीं किसी का। अच्छा जी तो मतलब आप इस सरकार ने 10 साल हो लिए भाई बालक नहीं आंडे हैं। पहला आर्मी की तैयारी करा थे, बालक में 4 साल ही कर दी, बालक विदेशों का रिभाजन लग रहे, रोजगार है नहीं, किले बेचने लग रहे, बालक खेती लग रहे करने पूरे नहीं कर दे, वैकेंसी निकाल दो ना पूरी नहीं कर दे, कदे कि मैं स्टे ला दिया, कोई स्टे ला दिया। 2019 की भर्ती अभी तक वैसे की वैसी पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं उन पर, स्टे लग रहा है। लग रही है कि दिक्कत है, कोर्ट केस होने लग रहे हैं भाई, कौन सुनाई करे, कोई नहीं, ना किसी रिजल्ट का बेरा, ना नंबर बेरा, ना कहेगा बेरा, पेपर दुआ दे कहते हैं फरी भाड़ा कर दिया, पब्लिक दिखावा लोग दिखावा रहे, कुछ नहीं कर रहे भाई। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों, जिस तरह हम एक नई वीडियो लेकर आए, आज फिर हम उचाना लगा के धनहड़ी गांव के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर भाई दिन भर दिन जो कांग्रेस का उचाना के अंदर रुझान बढ़ता जाने लग रहा है। और दिलबाग संडील जी हैं जो एक समाज सेवी भी हैं, हर जगह समाज के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला है और अच्छा समर्थन मिला है धनहड़ी गांव के अंदर, और उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। जी राम राम जी। आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं उचाना के अंदर लीड करते जा रहे हो? मने घना मज़ा आ रहा है, कहीं ना जिंदगी का जो मज़ा है नहीं वो उससे भी बढ़ के मज़ा आ रहा है, जो चाहवा नहीं उससे कहीं न कहीं ज़्यादा लोगों का प्यार और प्रेम और वो आशीर्वाद वो मिलने लग रहा है। जो आज धनहड़ी के अंदर आपको मतलब इतना अच्छा समर्थन मिला, तो आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा जो लोगों ने और अपनों ने जो ये समर्थन दिया है नहीं, उसको मैं ताउम्र ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा। और जो जिम्मेवारी जो मेरे से काम हो गए, आज हो चाहे कल हो, मैं उनको कहीं बहुत उम्मीद से भी, इनकी उम्मीद से भी ज़्यादा वो कर पाऊँगा। क्या कारण है उचाना के अंदर मतलब विकास के मामले में बहुत पीछे रहे 50 वर्षों से, तो क्या कहना चाहोगे? ये कारण तो देखो, हमारे वो जो नेता हैं, जो हमारे 2 घराने हैं, राजघराने हैं हमारे बीच में, वो अदला बदलिया खेल जिनका है, उसके कारण तो वो बता पाएंगे वो हमारा इतना पिछड़ापन हमारे इलाके का क्यों रहा। और मैं तो ये कहूँगा अब की बार लोगों ने एक मन बना लिया है, उनको सबक सिखा देंगे, उनको ये दिखा देंगे कि काम ना करने और लोगों की सुनवाई ना करना, उसका अब की बार उनको रिजल्ट क्लियर से दिख जाएगा। क्या जेजेपी की इतनी बड़ी लीड हजारों की, क्या कांग्रेस पार्टी मतलब उसको लीड को तोड़ पाएगी? कांग्रेस पार्टी लीड उससे भी ज़्यादा बढ़ के लीड आएगी। मैं बताने लग रहा नहीं, लोगों के बस अंदर एक टीस है कि एक वोटिंग होनी बाकी है, जीत वाली तो कोई भी आसपास ये बात ही नहीं है। जो पीछे आप जेजे की बात करो नहीं, जेजेपी की जितनी लीड हुई थी उससे कहीं ज़्यादा तो उसकी हार होगी। कांग्रेस पार्टी अगली बार उचाना के अंदर किन एजेंडों को लेकर के काम करेगी? सबसे पहले तो एजेंडा है एक रोज़गार का, रोज़गार हमारे एरिए में कोई रोज़गार के लिए इंडस्ट्री IMT वगैरह स्थापित हो। और दूसरा है स्वास्थ्य का, हेल्थ के मामले भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। आज भी हालत हमारे एरिए में ये है कि दवाइयों की भी कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है। फिर रही शिक्षा की बात, अपने उचाना क्षेत्र की बात करें तो उचाना में आज भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। और जो दूसरे कॉलेज अपने खुद के एक इनकम का सोर्स उन्होंने बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, तो उसमें भी क्या है, आज हमारे एक लोग बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। जहाँ इस गांव की बात करें, एक सवेरे मुश्किल से बस निकलती होगी और वो शाम को वापस, दिन में कोई भी ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यवस्था हमारे पूरे इलाके के बच्चों के लिए नहीं है। घंटों इंतज़ार उनको करना पड़ता है।
ये हमारा एक विशेष फोकस रहेगा। किसानों के लिए क्या लेकर आई आपकी स्कीम, मतलब आपकी पार्टी? किसानों के लिए स्कीम जो किसानों के ये है इनकम कैसे बढ़े, उसके लिए उनका एमएसपी की बात हो, जिसकी लड़ाई लड़ते हमारे किसान संगठन लड़ते आए हैं। किसानों की जितनी मांगे हैं वो कांग्रेस पार्टी उनको मजबूती से सोल्व करेगी और किसानों की इनकम को आगे लेके जाएगी। देखो जी, आपने रोकना चाहूँगा, जब देखा जाए इस सरकार के अंदर किसानों ने कभी मुआवजा के लिए, कभी मतलब फसलें बर्बाद हो जाएँ, कभी किसी के लिए, मतलब हर मामले में किसानों ने लड़ाई लड़नी पड़ा, आंदोलन करने पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है, धरने देने पड़ा है। ऐसा आपकी सरकार में तो नहीं होगा? ये हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। और दूसरा रही बात है बीजेपी गवर्नमेंट है, जो आज की सरकार है जेजेपी और बीजेपी, इनकी तो नीति किसान को कमज़ोर करने की नीति है। इन्होंने वादे के कुछ करे थे और उस वादों पे खरा नहा रहकर देखिए आज उन्होंने 2022 का लक्ष्य जो रखा था बीजेपी सरकार ने कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान तो उससे भी कहीं कमज़ोर आज उससे कमज़ोर होकर चला गया। और जो हमारी सरकार बनेगी उसके लिए अभी से, और जैसे हुड्डा साहब ने हमारी पार्टी ने उसकी पॉलिसीज़ चालू कर रखी है और मतलब क्या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सरकार आने पर, किसान खुशहाल होगा। हुड्डा सरकार में तो पहले भी पिछले रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, हुड्डा ये नारा भी चला था कि हुड्डा तेरी सरकार में जीरी गई जहाज में, तो ऐसा। और देखने में आता ज़मीनों के रेट थे दो जो उस टाइम पे हमारे आप किसी भी गांव से लेकर चल पड़ो, आज जो सरकार में रेट थे आज उससे पौने दाम अभी हुए हैं, और बीच में तो आधे दाम भी ज़मीनों के हमारे रह गए थे। पूरा हरियाणा की बात है, यहाँ की बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात है। हुड्डा सरकार की तो जो है ना वो कोई रीच कर ही नहीं सकता। और वो अब लोगों को वो दिन लोग भी पछता रहे हैं, उसको पीछे जो रही चूक, अब वो दिन लोगों को बस नज़दीकी है, दोबारा से हुड्डा सरकार बनेगी और वो लोगों में खुशहाली, किसान में मजदूर में खुशहाली आएगी। देखो जी दिलबाग जी, चुनाव के समय सभी पार्टियां ऐसे वादे करती हैं जनता के सामने, तरह तरह के वादे किए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाती हैं, जब उन्हें वो कुर्सी मिल जाती है, तब उनके रंग और ढंग क्यों बदल जाते हैं? देखिए दूसरे लोगों की तो क्या बात करें, इनका तो काम ही बदलने का है। और ये तो एक सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने वादे किए हो, चाहे उससे मुकरे हो, चाहे वो पेंशन का वादा हो, चाहे और तरह तरह के रोज़गार की बात हो, 75% रोजगार, हाँ 75% की रोज़गार की बात हो। मैं तो ये कहूँगा हुड्डा साहब ने जो वादे करे थे, नहीं आप जनता में जाके कहीं पूछेंगे नहीं, हुड्डा साहब ने अपने तमाम वादे पूरे करे थे। और ये प्रचलन इन्होंने, चाहे नोट की माला की बात हो, चाहे गाड़ियों के अम्बाउंड की बात हो, और कितने सारे अनगिनत काम जो थे नहीं, जितने उनके उसमें थे कि वादे करे थे, वो सब उन्होंने हुड्डा साहब ने पूरे करे हैं। और आगे भी अभी चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे वो 6000 पेंशन की बात हो, चाहे वो 300 यूनिट फ्री की बात हो, जितने भी उनके वायदे हैं नहीं वो कभी एक भी कम नहीं रहेगा, सारे के सारे पूरे होंगे, बिना किसी की रोक टोक के पूरे होंगे। अगर आपको चाणा जनता मौका दे देती है सेवा करने, तो आप कैसे खरे उतरोगे? जो मैंने आपको बताई ना, उससे सवाया दुगुना करके खरे उतरेंगे, लोगों की उम्मीद से ज़्यादा हम करके देंगे। और हम तो आज भी मौका जो परमात्मा ने मौका दे रखा नहीं, आज भी हम तो जिस कैपेसिटी है जो हमारी, उसके हिसाब से हम तो आज भी लोगों के बीच में हैं। और आने वाले जो और मौका मिला तो उससे बहुत अच्छे तरीके से, और जो ये लोगों का ये दूरी है ना, ये नेतागिरी की दूरी है, सबसे पहले तो हम नेतागिरी को ही दूर करेंगे। और नेतागिरी दूर करके लोगों की समस्याएं हैं नहीं, वो अपने यहाँ लोकल रह के वो सोल्व करेंगे। ये नहीं है कि वह लोगों ने चंडीगढ़ धक्के खाने पड़ेंगे या लोगों ने दिल्ली या शीर्षा जाना पड़ेगा, वो हम लोगों के बीच में यहाँ रह के ना वो सारी पूरी करेंगे। चलो धन्यवाद। देखो भाई साथियों, दिलबाग जी ने अपने विचार रख दिए। जो यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, उनसे ही कुछ रूबरू होते हैं। राम राम जी, क्या रीजन है जी आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाओ? हम जी बीजेपी ने बहुत घने तंग कर रखे हैं, जेजेपी ने। और इस भाई का खैर दिलबाग का नहीं कर दो, बड़ी सहयोग सही हो, मतलब दुष्यंत चौटाला का तो ये हल्का है, इतनी बड़ी जीत हुई, कुछ नहीं गांव में भी नहीं आया, गांव में भी नहीं, 5 साल कुछ भी नहीं करे हमारा उधर, गांव में भी नहीं आया, चढ़ते ही सुख दुख तो भी दे रहा। बूढ़ा मर गया, जवान मर गया, 9 महीने देने लगा, कुंजा हुआ है। अच्छा जी, अरे आओ जी सारी आना सारी बात, सारी बात, तो इसलिए आने की देर, आने की देर नहीं। तो जी आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना जी,
भाई साहब ने टिकट मिला है और काम करे हमारे बढ़िया यार दिलबाग सिंह। लेकिन एक दुष्यंत चौटाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह का इलाका रहा है ये, तो देख मतलब लिए इतने उन दिग्गज बाहर में नेताओं को क्या मात दे पाएंगे? देख लिए जी हम आगे जी 40 साल हो ली जिंदगी जिन्होंने कुछ नहीं पैदा करे। आपका गांव में कितने के काम बने इस सरकार में? कितने भी जी बिल्कुल सब नाले पे लिखड़े नाले में। क्या भाई? नाले पे लिगड़े गाड़ा के नुगे नु है मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनका परिवार या मतलब दुष्यंत चौटाला जी आपके गाँव में कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं, शकलें नहीं दिखाई उनने। इलेक्शन में दिखा इलेक्शन में हम बरसाती मंडक बन रहे अब तो बारिश हो बन बहर आवा नहीं आंदे नहीं अपना क्या कहना है? भाई आए कहाँ भाई जेजेपी ने तो गाना धोखा करया अपना गला भाई ऊंचा हल्का गला गाना किस धोखा चीज़ का धोखा करिया? सारा ही धोखा करे रोजगार का भी भाई किसाना गला भी सारा साथ धोखा करे किसी भी वीरेंद्र भी देख लिया भाई क्यों वीरेंद्र का छोरा MP है सांसद है अपना वो भी कदे नहीं बढ़िया बाबू है वो एक काम नहीं करया ना को भाई दुष्यंत ने करा है कि मैं इब का देखा भाई दिलबाग संडील ने कांग्रेस ने मौका दोबारा देख के देखा मैं अच्छा, हाँ इसी करके समर्थन प्रोग्राम करेगा। हाँ इसे करके करया मैं भैया आप एक युवा हो, मतलब बीजेपी जेजेपी सरकार में युवाओं को कितना का बेनिफिट होया है, रोजगार कितने मिले हैं? कुछ नहीं बेनिफिट इनका कहने का नाम था 75% रोजगार देने का, कोई कुछ नहीं मिल रहा। अब सारे युवा जितने भी किसी ने अपने घर पर सारे खेती में बढ़न लग रही है, अब भी कोई रोजगार नहीं किसी का। अच्छा, जी तो मतलब आखिरी में आप क्या अपील करना चाहोगे युवाओं से? यही अपील करांगे दिलबाग संडील के ले आओ और रोजगार पाओ। कांग्रेस सरकार को बढ़ावा दो भाई दोबारा फिर उड्डा सरकार में किमें रोजगार मिले थे बालका ने किमें तरक्की हुई थी। इस सरकार ने 10 साल हो लिए भाई बालक नहीं आंडे हैं पहला आर्मी की तैयारी करा थे बालक में 4 साल ही कर दी बालक की विदेशा का भाजन लग रहे रोजगार है नहीं किले बेचने लग रहे बालक खेती लग रहे करने पूरी नहीं कर दे वैकेंसी निकाल दो उन्हें पूरी नहीं कर दे कदे कि मैं स्टे ला दिया कोई स्टे ला दिया। 2019 की भर्ती अभी तक वैसे की वैसी पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं उन पर, स्टे लग रहा है। कि दिक्कत है कोर्ट केस होने लग रहे हैं भाई कौन सुनाई करे कोई नहीं ना किसी रिजल्ट का बेरा ना नंबर बेरा ना कहें का बेरा पेपर दुआ दे कहते हैं फरी भाड़ा कर दिया पब्लिक दिखावा लोग दिखावा रहे कोई कुछ नहीं कर रहे भाई। नहीं, बीजेपी का वादा है, मतलब बड़े बड़े वहाँ ऐलान ला रही मतलब वहाँ भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। ना कोई भ्रष्टाचार नहीं भाई जीरो ग्राउंड पे के देखो कोई भ्रष्टाचार खत्म करके आओ तो देख लो फिर न्यू फिर सारे बालक न्यू खेती में बढ़ने लग रहे हैं और क्या करेंगे सभी देश का निभाज रहे हैं भाई कोई रोजगार नहीं है। साथियों आपने मतलब विचार सुने इन युवा साथियों के, एक टीस एक दर्द है उचाना जनता के अंदर। आप भी एक अच्छे कमेंट के अंदर अपने विचार रखना और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।